पुण्यार्जन श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्री पवन जैन, शशि जैन, रोहित जैन, स्वाति जैन, गुंजन जैन, आर्यन जैन, फॉर्म PR जैन फ्यूजिंग, रघुवरपुरा नंबर 1, गांधीनगर दिल्ली 31। श्री ब्रिजसेन, सुनीता जैन, शोभित सृष्टि जैन, निर्ग्रंथ जैन सह परिवार, अर्जुन गली, विश्वास नगर, दिल्ली 92। श्री राकेश जैन, पूनम जैन, संभव गौरी जैन, साक्षी साहिल गुप्ता, वंशराज यशराज जैन, एडन आर्यन गुप्ता, करियापा मार्ग, सैनिक फार्म, दिल्ली 62। श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर, गांधीनगर दिल्ली 32। श्री पवन जैन वस्त्र भंडार के सहयोग से इंजीनियर अनिल जैन, अनिका जैन, इंजीनियर अर्चित जैन, स्वाति जैन, अगम्या जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथ पूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। अनंत शक्तियों से संपन्न चेतन आत्म राम, शक्तियों के अनुभवन से मिलता शिवपुर धाम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आत्मा की 47 शक्तियों की विशेष रोचक चर्चा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। शक्तियों का विवेचन तो आचार्य अमृतचंद्र देव के माध्यम से हुआ है, पर हमारा सौभाग्य ये है कि हम उन शक्तियों के नाम कम से कम जानने लगे हैं और उन शक्तियों के नाम का हम स्मरण भी कहते कर रहे हैं और एक एक शक्ति के आधार पर विशेष उनकी व्याख्या भी कर रहे हैं। आचार्यों की बात को सुनना, समझना, उस पर अपनी तरफ से कुछ कहने के भाव आना, ये भी सौभाग्य से कम चीज़ नहीं, महत्वपूर्ण। हम सौभाग्यशाली अपने को मानता हूँ कि जिन वाणी की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। शास्त्रों के पठन पाठ करने के भाव हमारे अंदर में जागृत हो रहे हैं और मेरा प्रयास रहता है कि आचार्यों की मूल बात को, ज्यों की त्यों बात को हम स्वयं जानें, स्वयं पहचानें और उन बातों को श्रावकों के भीतर, जिज्ञासुओं भीतर उसको कहने का प्रयास करें। जिनवाणी की सेवा जीव के लिए महान पुण्य का हेतु होता है। आज 6वीं शक्ति के आधार पर विशेष चर्चा प्रारंभ करते हैं। 26वीं शक्ति का नाम बड़ा विस्तार वाला है, छोटा नाम नहीं है। साधारण, असाधारण, साधारणा, साधारण धर्मत्व शक्ति, इस 26 नंबर की शक्ति का नाम है ये। सूत्र देखिए, ध्यान सूत्र कैसे बनता है। साधारण, असाधारण, साधारणा, साधारण धर्मत्व शक्ति संपन्न चेतन स्वरूपोहम, इसका ध्यान सूत्र है। इसका मतलब क्या है, मैं सामान्य विशेष धर्म शक्ति से संपन्न चेतन स्वरूप हूँ। ये मेरा रूप है और रूप है, उस रूप को हमें ध्याना होगा। जब स्वरूप का ज्ञान करके उसको ध्याया जाता है तो स्वरूप की अनुभूति अंदर में प्रकट होती है। आचार्य देव ने इसका स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया है। देखो, स्वयं पर समाना, समान, समाना, समान त्रिविध भाव धारणात्मिका, साधारण, असाधारण, साधारणा, साधारण धर्म शक्ति। बड़ी लंबी लाइन है।
क्या कहना चाहते आचार्य? क्या उसका भाव हो सकता है जो हमें समझने योग्य है? हमें आचार्यों के हृदय में बैठ करके इनके भावों को कहते ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। एक तो शक्तियों के नाम सुनना ही हमारे लिए एक रोमांच पैदा करता है। अरे ऐसी शक्तियाँ मेरे आत्मा भरी पड़ी हुई हैं और मुझे पता नहीं था, और मेरे अनंत भाव पूरे हो गए। और ऐसे निकृष्ट पंचम काल में मुझे शक्तियों को जानने का अवसर प्राप्त हो रहा आचार्यों के माध्यम से। ये हमारा सौभाग्य है। इस 26वीं शक्ति का नाम देखिए, उसकी व्याख्या देखिए जो आचार्यों ने की है कि स्वयं और पर दोनों में परस्पर समान, असमान और समाना समान, ऐसे 3 प्रकार के भावों के धारण करने रूप वह साधारण, असाधारण, साधारणा साधारण धर्मत शक्ति है। क्या कहना आचार्य को इस समझ में नहीं आया होगा। जब मैंने पहली बार शक्तियों के बारे में कहते हैं सुना था, उसको पढ़ने का अभ्यास किया, तो 1-2 बार तो कुछ भी समझ में ज़्यादा नहीं आया, पर जिज्ञासा थी कि मैं शक्तियों के मर्म को जानने का प्रयास जरूर करूँगा। शक्तियों के रूप को पहचानने का अंदर में भाव था, इसलिए इस विषय को मैंने अनेकों बार पढ़ने का प्रयास किया। आज प्रसिद्धि ग्रंथ को पढ़ा। आचार्य विश्वसागर जी महाराज ने 77 शक्तियों पर एक विशेष चर्चा की। उस ग्रंथ को मैंने पढ़ने का अभ्यास किया और अनेक विद्वानों ने कहते इसके ऊपर चर्चा की, उसको भी समझने का प्रयास किया। क्योंकि शक्तियों की तह में जाओगे तो जाकर के आपको अपने वैभव का बोध होगा। शक्तियों से आत्मवैभव का बोध होता है। आत्मा का खजाना कितना बड़ा है, कितना महान है, कितना अद्भुत है, ये हमें शक्तियों के माध्यम से पता चलेगा। तो सामान्य गुणों को साधारण धर्म कहते हैं और विशेष गुणों को असाधारण धर्म कहते हैं। और जिन धर्मों में सामान्यपना और विशेषपना दोनों विशेषताएं प्राप्त हों, उन धर्मों को साधारण असाधारण धर्म कहते हैं। ये तो साधारण असाधारण और साधारण असाधारण धर्म की चर्चा मैंने आपके सामने रखी है। अब सभी द्रव्यों में पाए जाने के कारण से अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगलोकत्व और प्रदेशत्व आदि जो गुण हैं, धर्म हैं, उनको साधारण धर्म कहा गया है। हम लोग सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से और लघु सिद्धांत प्रवेशिका के माध्यम से 6 सामान्य गुणों को गहराई के साथ समझते आ रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य में 6 सामान्य गुण होते हैं। उनके नाम ही बड़े मार्मिक हैं। पहला अस्तित्व है कि सभी द्रव्य की सत्ता त्रैकालिक होती है। सबका अस्तित्व त्रैकालिक होता है। किसी द्रव्य का नया उत्पाद नहीं होता, किसी द्रव्य का कहते कहीं व्यय नहीं होता है। सारे द्रव्य अजर अमरता को प्राप्त है कि प्रत्येक द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है। द्रव्य में रहने वाले जो गुण हैं बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाते। द्रव्य में गुण ना डाले जा सकते ना निकाले जा सकते। द्रव्य में सारे गुण कहते हैं कायम रहते हैं। और प्रदेशत गुण के कारण से प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। इससे सामान्य गुणों की चर्चा कहते सिद्धांत प्रवेशिका में आती है। तो ये जो 6 सामान्य गुण हैं, ये जीव के साथ साथ सभी अजीव द्रव्यों में समान रूप से कहते पाए जाते हैं और सभी में समान रूप से रहें, इसलिए उन्हें साधारण धर्म कहते हैं। मैं हूँ, अपना कार्य करता हूँ, निरंतर परिणमशील हूँ, जानने में आता हूँ, अपने रूप ही रहता हूँ और मैं अपने आकार में समाया रहता हूँ। ये 6 द्रव्य का सामान्य स्वरूप है जो अपने चेतन द्रव्य कहते हैं आपको घट करना चाहिए। और जो धर्म अपने ही द्रव्य में पाए जाएं और अन्य द्रव्यों में ना पाए जाएं, उसे असाधारण या विशेष गुण कहते हैं। हर द्रव्य का सामान्य गुण भी होते हैं, हर द्रव्य के विशेष गुण भी होते हैं। तो आत्मा से भिन्न पुद्गल आदि पदार्थों में नहीं पाए जाने वाले
और केवल आत्मा में ही पाए जाने वाले ऐसे ज्ञान, दर्शन, चार सुख, वीर आदि ये आत्मा के विशेष गुण हैं, ये असाधारण धर्म हैं। और पुद्गल का असाधारण धर्म होता है स्पर्श रसगंध वर्ण, और धर्म द्रव्य का विशेष गुण होता है गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण होता है, धर्म होता है स्थिति हेतुत्व। आकाश का होता है अवगाहन हेतुत्व। काल का कहते वर्तना लक्षण। तो सभी छह द्रव्यों की भिन्नता की पहचान हम सबको असाधारण धर्म के कारण होती है। ये जीव है, पुद्गल है, हम कैसे पहचाने? तो असाधारण धर्मों के द्वारा ये जीव है, पुद्गल है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश काल है, ये पहचान हो जाती है। साधारण धर्म से द्रव्य की सिद्धि होती है और असाधारण धर्म से प्रत्येक द्रव्य का लक्षण और स्वभाव भिन्न भिन्न है, यह सिद्ध होता है। और छह द्रव्य के असाधारण धर्म कहते हैं, असाधारण गुण कहते हैं, एक ही नहीं है, अलग अलग है, जब तो उनकी पहचान होगी। तो जीव की पहचान हमेशा ज्ञान, दर्शन आदि गुण के द्वारा ही होती है। पुद्गल की पहचान हमेशा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण से ही होगी। और धर्म अधर्म ये जो दो द्रव्य हैं, अचेतन द्रव्य हैं, अखंड हैं, असंख्या प्रदेशी हैं, इनकी पहचान गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व के द्वारा होती है। और आकाश की पहचान हमेशा अवगाहन हेतु से ही होती है। और काल की पहचान वर्तना लक्षण से होती है। अमूर्त जो धर्म है वो साधारण असाधारण धर्म है। पुद्गल द्रव्य में ना पाए जाने वाला और अमूर्तत्व पुद्गल का असाधारण धर्म हुआ। और आत्मा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में पाए जाने वाले कारण से ये अमूर्तपना साधारण धर्म भी हुआ। तो अमूर्तपना आत्मा का कहते असाधारण और साधारण धर्म है। संक्षेप में कहें, अस्तित्व आदि साधारण, ज्ञान आदि असाधारण और अमूर्तत्व आदि साधारण असाधारण धर्म चेतन आत्मा में एक साथ रहने से ये आत्मा साधारण असाधारण साधारणा साधारण शक्ति से संपन्न है। और तीनों धर्म आत्मा में एक साथ ही पाए जाते हैं। और ऐसे तीनों धर्म ही कहते पुद्गल आदि में भी पाए जाते हैं, क्योंकि शक्तियों के माध्यम से अपने आत्मा के वैभव को पहचान हमें लक्ष्य है। इसलिए सारी शक्तियाँ कहते पुद्गल आदि द्रव्य में भी पाई जाती हैं, पर हम आत्मा के अंतर्गत पाई जाने वाली शक्तियों का ही विशेष ज्ञान कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा प्रयोजन आत्मा को ही पहचानना है, आत्मा की अनुभूति करना हमारा लक्ष्य है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इसको पहचानना जानना हमारा लक्ष्य है। तो स्वयं पर के समान, असमान, समानासमान ऐसे तीन प्रकार के भावों के धारण करने वाली ये शक्ति है। समान जिसको सामान्य कहा जाता है, साधारण कहा जाता है। असमान माने सु असाधारण कहा जाता है। और समानासमान माने क्या है, साधारण और असाधारण, ऐसे एक साथ दोनों को, ऐसे तीन प्रकार के भावों के धारण स्वरूप यह शक्ति है। आत्मा में अनंत धर्म है, किंतु वे सब एक से नहीं हैं। उनमें कुछ साधारण धर्म हैं, कुछ असाधारण धर्म हैं और कुछ साधारण असाधारण धर्म हैं। इस प्रकार तीन प्रकार के धर्म हैं। उन तीनों प्रकार के धर्मों को धारण करने की शक्ति का नाम ही एक 26वें नंबर की शक्ति है, जिसका नाम है साधारण असाधारण साधारणा साधारण धर्मत शक्ति। जीव में तीनों प्रकार के धर्म एक साथ हैं। धर्म तो अनंत हैं, किंतु इन तीनों प्रकार के धर्मों में समस्त धर्मों का समावेश हो जाता है। अनंत धर्मों का समावेश इन तीन धर्मों के अंतर्गत हो जाता है। आत्मा में अस्तित्व, ज्ञान और अमूर्तत्व, ये सब धर्म एक साथ ही कहते विद्यमान है। यही इस शक्ति का कहते हैं मार्मिक स्वरूप है। और इन्हीं शक्तियों से आत्मा की सच्ची पहचान होती है। देखो, शक्तियों के माध्यम से आत्मा की पहचान हो रही है। आत्मा शब्द के लिए से आत्मा की पहचान नहीं होती है। आत्मा के भीतर जो गुण हैं, शक्तियां हैं, धर्म हैं, उनके द्वारा ही आत्मा का स्वरूप अपने को
ज्ञान में आता है, श्रद्धान में आता है। तो अस्तित्व आदि गुण सभी द्रव्यों में पाए जाने के कारण से साधारण गुण हुए। अकेले आत्मा में पाए जाने के कारण से ज्ञान आदि गुण कहते असाधारण धर्म हुए। और सभी द्रव्यों में ना पाए जाने और 5 द्रव्यों में पाए जाने के कारण से अमूर्तत्वपना साधारण गुण है। इस प्रकार आत्मा में यह शक्ति जो है त्रिकाल कहते विद्यमान है। 3 देखो जितनी शक्तियां हैं उत्तरकाल हैं, त्रैकालिक हैं। वो पहले भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। गुण भी आत्मा में त्रैकालिक होते हैं, शक्तियाँ में आत्मा त्रैकालिक होती हैं, धर्म भी आत्मा में त्रैकालिक होते हैं। जो आत्मा का स्वरूप है वो त्रैकालिक है। यहाँ गुण को धर्म कहा गया है। अभी तक गुण रूप शक्तियों की मुख्यता से कथन किया गया, अब धर्म रूप शक्तियों का विवेचन कहते हैं यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। क्या शक्तियाँ गुण और धर्म रूप होती हैं? उत्तर दिया जा रहा है गुण और धर्मों के अतिरिक्त कुछ शक्तियाँ स्वभाव रूप भी होती हैं। त्यागोपादान शून्यत नाम की शक्ति स्वभाव रूप है। भाव शक्ति, भाव शक्ति ये भी कहते स्वभाव रूप शक्तियाँ हैं। और त्यागोपादान शून्य शक्ति स्वभाव रूप शक्ति क्यों है? क्योंकि त्यागोपादान शून्य शक्ति की ना तो कोई पर्याय होती है, ना कोई उसका प्रतिपक्षी होता है। तो जिन शक्तियों की पर्याय होती है और जिनकी प्रतिपक्षी कहते नहीं होता है, उनको गुण रूप शक्तियाँ कहा जाता है। जैसे ज्ञान तथा सुख आदि, जिनकी पर्याय तो नहीं होती पर प्रतिपक्षी कहते अवश्य होता है। ध्यान देना, वे धर्म शक्तियाँ हैं जिनकी पर्याय नहीं होती है, प्रतिपक्षी जरूर होता है। तो जिनकी ना पर्याय होती है ना कोई प्रतिपक्षी होता है, उनको स्वभाव शक्ति कहते हैं। तो त्यागोपादान शून्य शक्ति की ना तो पर्याय होती है ना कोई प्रतिपक्षी होता है, इसलिए ये स्वभाव रूप शक्ति है। इस प्रकार शक्तियों में गुण, धर्म, स्वभाव इन तीनों का समावेश किया जाता है। और देखो शक्तिशाली शक्तियाँ अद्भुत और अलौकिक हैं। आत्मा के अंदर के खजाने को कहते खोल के कहते हैं, आचार्य जी ने बता दिया कि सबके पल्ले लाल और लाल बिना कोई नहीं, याते भयो कंगाल और गांठ खोल देखी नहीं। ये दुआ सबने सुना होगा कि सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं। सारे द्रव्य माला माल हैं पर अंदर के माल को जीव ने देखा नहीं, इसलिए अपने को ये कहते कंगाल समझता है। जबकि कहते हैं कंगाली नहीं जानने की है, नहीं पहचानने की है, अंदर का वैभव देखोगे तो यह आत्मा माला माल है। तो आचार्य देव ने, अमरचंद देव ने धर्म शक्तियों की चर्चा अब प्रारंभ कर दी है, जो युगल धर्मों के बीच में पाए जाते हैं। युगल 2 का साथ होना जरूरी है। अनंत धर्मत्व और धर्म शक्ति, तत्शक्ति, यथशक्ति, एकत्व, अनेकत्व, भाव, अभाव, ये सारी धर्म रूप शक्तियाँ हैं जिनका वर्णन कहते आचार्य देव कहते हैं। अब आगे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इन शक्तियों के माध्यम से शक्तिवान आत्मा का वैभव हम लोग पहचाने तो हमारा कल्याण होगा। तो शक्तिशाली शक्तियों के जोड़े भी होते हैं, उनको युगल शक्ति कहा जाता है, उनका ज्ञान भी कराया जाएगा। यह रोचक विषय है जो आपको जानने में समझने में अवश्य आएगा। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप आत्मा स्वभावम परभाव भिन्नम। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन।